अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी थी। तो टीआरजी पाकिस्तान को आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये इस वक्त टीआरजी का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये बेसिकली 2015 का साल है। 2015 से पहले टीआरजी इस रेंज में ट्रेड हो रहा था। इस रेंज की जो अपर साइड थी वो 13 रुपीज़ की थी और जो लोअर साइड थी वो 7.5 रुपीज़ की थी। तो 2015 में इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हमें एक हाई दिखाया जो कि था तकरीबन 64 रुपीज़ का। 64 रुपीज़ के बाद यानी 64 रुपीज़ का जो इसने हाई क्रिएट किया वो 2017 के साल में था। उसके बाद फिर जो है इसने हमें एक लो दिखाया अपना जो कि था तकरीबन 11.5 रुपीज़ का। 11.5 रुपीज़ के लो पर इसने डबल बॉटम क्रिएट किया। डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो बायर्स एंटर हुए और बायर्स इसे ले गए सीधा तकरीबन 186 रुपीज़ तक। और 186 रुपीज़ का जो इसका ऑल टाइम हाई है वो स्टिल वैलिड है। तो 186 रुपीज़ के ऑल टाइम हाई के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे ले आए सीधा तकरीबन 67 रुपीज़ तक। तो 67 रुपीज़ का लो क्रिएट करने के बाद इसमें फिर जो है बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे ले गए तकरीबन दोबारा 151 रुपीज़ तक। तो 151 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद फिर इसमें काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो सेलर्स एंटर हुए और सेलर्स इसे अभी तक जो है वो डाउन साइड की तरफ ही धकेलते हुए आ रहे हैं। और जो इसकी करंट प्राइस है वो 107.40 पैसे की यानी 107 रुपीज़ के आसपास जो है ये इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अच्छा जी, वीकली टाइम फ्रेम पर जो इसकी एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि इसका जो एक ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो तो वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक अप ट्रेंड ही में ये जा रहा है, बट अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है जिसको आलमोस्ट ये 3 to 4 टाइम जो है रेस्पेक्ट कर चुका है और अब भी जो है इसके चांसेस इसी ट्रेंड लाइन तक आने के फ़िलहाल की घड़ी मुझे महसूस हो रहे हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने टीआरजी का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारी वही ट्रेंड लाइन है जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की थी। और ये कुछ लेवल्स हैं जो इसमें डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक जनरेट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें एक रेजिस्टेंस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जनरेट हो रहा है तकरीबन 125 रुपीज़ का। उसके अलावा इसमें एक और रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है तकरीबन 115 रुपीज़ का। ये जो इसका 115 रुपीज़ वाला रेजिस्टेंस है ये काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जिसको टीआरजी जो है प्रीवियस हिस्ट्री में मोर देन 4 to 5 टाइम जो है वो एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर चुका है। उसके अलावा इसमें एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है जो कि 107 रुपीज़ का है और ये इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट है क्योंकि आप देख सकते हैं कि मोर देन 5 to 6 टाइम जो है टीआरजी इस लेवल को एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट कर चुका है और जो इसकी करंट प्राइस है वो भी 107.40 पैसे की है, यानी ये इसी सपोर्ट पर जो है वो ठहरा हुआ है। और एक जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट जोन हम काउंट करेंगे वो इसका 87 से 90 रुपीज़ का इसका एक सपोर्ट जोन जनरेट हो रहा है जिसको ऑलमोस्ट 2 टाइम जो है काफ़ी स्ट्रांगली टीआरजी जो है वो रिस्पेक्ट कर चुका है। अच्छा, अब बात यह है कि टीआरजी में से हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो इसका एक ओवरऑल सीन बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पर वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि टीआरजी जो है यहाँ से एक डबल टॉप क्रिएट करने के बाद अपनी इस सपोर्ट को जो है वो ब्रेक कर चुका है, यानी यहाँ पर इसने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक किया और सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये दोबारा अपनी इस लेग के 50% के लेवल तक गया और यहाँ पर इसने इस लेग के 50% वाले लेवल से जो है वो रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेकर ये दोबारा जो है डाउन साइड की तरफ आया। डाउन साइड की तरफ आने के बाद इसने 115 रुपीज़ वाले लेवल से दोबारा जो है रिजेक्शन ली, यानी इस 115 रुपीज़ वाले लेवल को रेस्पेक्ट करके ये अब 107 रुपीज़ वाले सपोर्ट पर आया हुआ है। अच्छा जी, अब इस सारे सिनेरियो को डिस्कस करने के बाद व्हाट आई थिंक कि टीआरजी में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो इसकी वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो इसकी डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो मेरे ख़्याल से ये है कि 107 रुपीज़ वाले लेवल पर आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस रखना है। अगर आप लोगों को यहाँ से बायर्स की
एंट्री नज़र आती है या बायर्स की एक्टिविटी नज़र आती है, आप यहीं से जो है 115 रुपीज़ वाले लेवल तक टीआरजी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस 115 रुपीज़ वाले लेवल तक इन केस अगर 107 से सपोर्ट लेने के बाद ये जाता भी है तो देन ये दोबारा जो है 107 रुपीज़ वाले लेवल तक लाजमी आएगा। ये चीज़ मस्ट है अकॉर्डिंग टू जो इसका डेली एक सीन बना हुआ है उसके मुताबिक। ये मैं एक स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर 107 रुपीज़ वाले लेवल से इसने सपोर्ट लिया भी तो ये 115 तक जाएगा और इसका 115 रुपीज़ वाले लेवल से फिर जो है वो रिजेक्शन मस्ट होगी दोबारा 107 रुपीज़ वाले लेवल तक। ये इसमें एक सीन बन रहा है। और जो एक दूसरा सीन बन रहा है जिसको जो है वो हमारा वीकली टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है वो ये है कि मुझे जो है 107 रुपीज़ वाला लेवल जो है वो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, यानी 107 रुपीज़ वाले लेवल को अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम हम जो है वो ब्रेक होता एक्सपेक्ट करेंगे और दोबारा फिर हम इस 107 रुपीज़ वाले लेवल से जो है इसमें एक रिजेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन। दोबारा हम फिर इसको यूँ समझें इस ट्रेंड लाइन तक, यानी इस सपोर्ट जोन से ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन हमारी वीकली टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन है जो कि काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का काम अदा कर रही है, तो हम दोबारा इसको इस 107 रुपीज़ वाले लेवल को तोड़ने के बाद और दोबारा इस 107 रुपीज़ वाले लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद हम इसको इस ट्रेंड लाइन तक जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, तो ये दो सिनेरियो ही बन रहे हैं टीआरजी के चार्ट में। हाँ, इन केस अगर मार्केट है कुछ भी हो सकता है। अगर ये 115 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करता है जो कि चांसेस मुझे नहीं लग रहे बिल्कुल भी, बट मार्केट है तो अगर ये 115 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करता है देन यू कैन काउंट इट्स ट्रैवल टूवर्ड्स 125। तो आप फिर ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 115 के बाद ये 125 तक जो है वो ट्रैवल कर सकता है। बट जो सीन इसका मुझे लग रहा है वो इन दो सिनेरियोज़ में से ही किसी एक का जो है वो फॉलो होता मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो 107 रुपीज़ वाले लेवल से आप लोगों ने इसको बाय करना है। अगर इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को आप फॉलो करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन 107 पर आपने बाय करना है तो 104 का आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी 3 पैसे डाउन आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका जो टीपी होगा वो 115 का होगा। इसी तरह अगर ये 107 वाला लेवल ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद दोबारा जब ये 107 तक जाएगा तो आपने यहीं पर जो है अपनी शॉर्ट सेल पोजीशन को ओपन करना है और आपका जो एसएल होगा वो 110 या 111 रुपीज़ का होगा और आपका जो पहला टीपी होगा वो ये वाला सपोर्ट होगा। मैं यहाँ पर ड्रा भी कर लेता हूँ। इसका शॉर्ट टर्म के लिए एक ये भी सपोर्ट जो है वो मार्केट बना सकती है। ये वाला सपोर्ट होगा तकरीबन, ये जो लेवल है इसका ये 96 रुपीज़ का है। ठीक हो गया, और ये जो इसका ट्रेंड लाइन वाला लेवल है वो तकरीबन 92 रुपीज़ का है। तो अगर आप 107 से इसको शॉर्ट सेल करते भी हैं तो आपका जो टीपी होगा वो कम से कम 96 रुपीज़ का पहला टीपी होगा और आपका जो 92 या 93 रुपीज़ का ये जो ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है ये आपका दूसरा टीपी होगा। ठीक हो गया, तो काफ़ी डिमांड थी टीआरजी शेयर पर जो है वो वीडियो बनाने की, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी पर जो है वो वीडियो बना लेते हैं। बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है इसका। जो इसका प्रेशर आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक वो सेलर्स का मुझे ज़्यादा काउंट हो रहा है और जो इसकी डेली टाइम फ्रेम पर जो एक स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जो डिस्प्ले हो रहा है वो मेरे ख्याल से डाउन साइड की तरफ का ही मुझे शो हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये था एक शार्ट सा एनालिसिस टीआरजी के रिलेटेड। तो देखते हैं कि इन दो मूव्स में से टीआरजी हमारी किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।